हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जीके विद एमएस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बदले गए नाम। बदले गए नाम के अंदर कोई गांव हो, कोई सिटी हो, कोई जंक्शन हो, उन सब का नाम चेंज किया गया। उन सब के टॉप 50+ क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट के एग्जाम हुए उनमें भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछे जाने की संभावना है। ये क्लास आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे एनटीपीसी का हो चाहे एसएसजीडी का, उन सबको मद्देनजर रखते हुए इस क्लास को एक डिज़ाइन किया गया। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस क्लास को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा ज़रूर मिल सके और इस क्लास से आपको 3 से 4 नंबर आपके एग्ज़ाम के अंदर सुनिश्चित कर लेंगे। तो हम चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन क्या है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मियाँपुर गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, रविंदर नगर। इसका सही आंसर हो जाएगा रविंदर नगर। याद रखिएगा, ये रविंद्र नगर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का नाम है। जिले के एक गांव का नाम है, जिसका नाम बदलकर रविंद्र नगर कर दिया गया। ये मियाँपुर गांव कहाँ पे है भाई, तो लखीमपुर खीरी जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आबू राज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आबू राज। अगला क्वेश्चन है, आदमपुर एयरपोर्ट जो पंजाब के अंदर है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया। तो याद रखिएगा, इसका नाम अब श्री गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम कर दिया गया श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल आवास का नया नाम कर दिया गया जन भवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रातापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के अंदर है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणगढ़ टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा। तो याद रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री क्रमश्री योजना जो पश्चिम बंगाल में है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा श्री। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पी, महात्मा श्री। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रमश्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो महात्मा श्री कर दिया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्लम अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो केरल के अंदर है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया। तो याद रखिएगा, इसका नया नाम कर दिया गया अरलम तितली अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, केरल सरकार ने कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नया नाम कर दिया गया अरलम तितली अभ्यारण्य। इस चीज को हटा दीजिएगा, ये शांति नहीं है, इसको तितली कर लीजिएगा, तितली अभ्यारण्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद कप। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विश्वनाथ आनंद कप। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नया नाम क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। तो सही आंसर हो जाएगा ए, मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पूज्य बाबू गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूज्य बाबू ग्रामीण रोजगार गारंटी। याद रखिएगा, मनरेगा की शुरुआत 2005 के अंदर की गई। इसका उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। इसमें ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब नया नाम क्या कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेवा तीर्थ। पहले इसे प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से भी जाना जाता था, अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया, तो सेवा तीर्थ, याद रखिएगा इस। अगला क्वेश्चन है, अब राज्यों के राजभवन का नया नाम क्या कर दिया गया, तो अब राजभवनों को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो याद रखिएगा लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्तव्य भवन। अब केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद, आगरा के अंदर स्थित फतेहाबाद का नाम क्या कर दिया गया, अब इसका फतेहाबाद का नाम बदलकर अब कर दिया गया सिंदूरपुरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिंदूरपुरम। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर नगर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव बाबा धाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिव बाबा धाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना, याद रखिएगा शून्य गरीबी योजना कहाँ की है भाई, उत्तर प्रदेश की। इसका नया नाम क्या कर दिया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की मिठाई दुकानों ने देशभक्ति की भावना के चलते पारंपरिक मिठाई मैसूर पाक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर श्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर श्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक पुनरुद्धार के तहत किस स्थान का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया गया, तो याद रखिएगा खुलताबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रत्नापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो गया का अब नया नाम क्या कर दिया गया, गया जी, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में कर्नाटक कैबिनेट ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु दक्षिण। अब रामनगर जिला बेंगलुरु दक्षिण के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेप्टो ने अपनी मूल कंपनी किरना कार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत का नया नाम क्या कर दिया गया, तो याद रखिए सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत का नया नाम क्या हो गया, कौशल्यापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखिए एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम अब क्या हो गया, गांडीव। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसको याद रखिएगा, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये अगली पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल भी है। तो याद रखिएगा ये अगली पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोलम RTC कक्कोलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, और इसके महानिदेशक कौन है, अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक प्रवीण रंजन। इन तीनों चारों क्वेश्चनों को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल संघ की स्थापना 1930 के अंदर की गई, और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो लुइस मार्टिन। तो इन तीनों चारों क्वेश्चनों को भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर अब बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम
रखा गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में फोय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण सागर। अब फोय सागर को वरुण सागर के नाम से भी जाना जाएगा। वरुण देवता सिंधी समाज सहित अन्य सभी समुदायों के आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए अब इस झील का नया नाम वरुण सागर के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। तो सही आंसर हो जाएगा ए, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम का नया नाम क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम का नया नाम क्या हो गया? विजय दुर्ग। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? ये तो कोलकाता में स्थित है, जो हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। और इसका निर्माण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मेक्सिको खाड़ी का नया नाम क्या रखा? तो अमेरिका की खाड़ी। याद रखिएगा, अब मेक्सिको खाड़ी अमेरिका की खाड़ी के नाम से जानी जाएगी। मेक्सिको खाड़ी ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। याद रखिएगा, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो क्यूबा, मेक्सिको, अमेरिका से घिरी हुई। मेक्सिको खाड़ी जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो क्यूबा, मेक्सिको, अमेरिका से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नया नाम जो डेनाली कर दिया गया, उसका पुराना नाम क्या है? तो याद रखिए, माउंट मैकाले। मैकाले का नया नाम क्या कर दिया गया? तो डेनाली कर दिया गया। माउंट मैकाले जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसका जो अलास्का में स्थित है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो डेनाली कर दिया। वर्ष 2015 में स्वदेशी कोयुकुन लोगों के सम्मान में इसका नाम बदलकर डेनाली कर दिया गया। किसके सम्मान में? कोयुकुन लोगों के सम्मान में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काकाकर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया? तो याद रखिए, काकसर ब्रिज जो कहाँ पर स्थित है? वो लद्दाख के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, काकसर ब्रिज कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। अगला क्वेश्चन है, करीमगंज जो असम का एक जिला है, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो इसका सही अब नया नाम कर दिया गया श्रीभूमि जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीभूमि जिला। अगला क्वेश्चन है, सराय काले खां चौक जो दिल्ली के अंदर स्थित है, इसका नया नाम अब क्या कर दिया गया? तो याद रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया इसका। तो अब सराय काले खां चौक अब भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गहरा नीला। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा हो गया? अब गहरा नीला। और इसका किसने किया? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया? तो याद रखिए, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। तो सही आंसर हो जाएगा सी, श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कोसिया कोटुली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो याद रखिएगा, जोशीमठ नगर का नया नाम हो गया अब ज्योतिमठ, और कोसिया कोसिया कोटुली तहसील का नया नाम हो गया कैंची धाम। तो याद रखिएगा इन दोनों को कि ज्योतिमठ नगर का नया नाम हो गया ज्योतिमठ, और कोसिया कोटुली तहसील का नया नाम है कैंची धाम। अगला क्वेश्चन है हमारे, प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह का अब किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा, आकाशवाणी संगीत समारोह का नया नाम कर दिया गया
पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। अगले क्वेश्चन है हमारा, किस देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र रख दिया गया? तो याद रखिएगा ये जाफना सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तो वो श्रीलंका के अंदर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब इसका नया नाम रख दिया गया अयोध्या धाम जंक्शन। तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर और भी बहुत सारे नाम चेंज किए गए, उन सबको भी हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिए, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम कर दिया गया अयोध्या धाम जंक्शन। उसी प्रकार अलीगढ़ का अब नया नाम है हरिगढ़, और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम हो गया अयोध्या कैंट, और मुगलसराय तहसील का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील, और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और फैजाबाद का नया नाम है अयोध्या, और इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज। इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा, इन सब में से भी आपको एक नए क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम के अंदर जरूर मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दरबार हॉल का नया नाम कर दिया गया, अब याद रखिएगा, गणतंत्र मंडप। तो सही आंसर हो जाएगा बी, गणतंत्र मंडप। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन में स्थित अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक मंडप। ये हमारा आंसर हो जाएगा अशोक मंडप। अगला क्वेश्चन है हमारे, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संविधान सदन। याद रखिएगा, पुराना संसद भवन है जिसकी आधारशिला कब रखी गई? तो 12 फरवरी 1921। तो याद रखिएगा, संसद भवन जो पुराना, वो उसकी आधारशिला उसको कब स्थापित किया गया? तो 12 फरवरी 1921 को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पीएम पोषण योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम पोषण योजना। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? शिक्षा मंत्रालय। ये भी याद रखिएगा, पीएम पोषण योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो शिक्षा मंत्रालय। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये याद रखिएगा, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1936 के अंतर्गत की गई, और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी है जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। ये घटना कब घटित की गई? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला मखाना। अब बिहार मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, बिहार के मिथिला मखाने को दिसंबर 1921 में जीआई टैग भी मिला है। तो याद रखिए 2021 के अंदर जीआई टैग भी मिला है मिथिला मखाना को। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करके और लाइक जरूर करिएगा।